सोमवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में पत्रकारों का एक 10 सदस्यीय दल अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ तक पैदल मार्च कर जा रहा था, जिसको पुलिस प्रशासन ने शहर के अंबेडकर पार्क के पास रोक लिया। फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, आज हिंदुस्तान पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, सुनो सुनो सुनो, अफसरों सुनो, कलम की ना सुनने वालों सुनो सुनो सुनो, अपनी मांगे लेके चलते हैं मुख्यमंत्री के पास। सुनो सुनो सुनो, सीएमओ वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी सीएमओ वापस जाओ, 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 वापस जाओ, वापस जाओ, दोस्त गुप्ता वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दोस्त गुप्ता वापस जाओ। बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोग आपसे निवेदन कर सकते हैं। मैं 5 दिन से दे रहा हूँ, 5 दिन से किस अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया ये बताओ। संपर्क करने वाले जी नहीं, अब हमको आप जाने दीजिए, हम आमरण अनशन यहीं से शुरू कर देंगे। आपको फोटो अधिकार है? नहीं, हमें जाने दीजिए। आपसे मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे खड़ा था, जिलाधिकारी कहाँ थे? उन्हें आप जवाब दीजिए। जिलाधिकारी खड़े, उनके प्रतिनिधि खड़े हैं। कहाँ है? 19/4 या 25 से काम चलेगा, से कोई मतलब नहीं। जिले में भाई, जी नहीं, काम क्या? क्यों नहीं? जी नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि क्या जाने? आप देखो, जाना है तो जाना जानन है। क्या? आप जाना हम कोई अराजक हैं, अराजक तब तो हैं। नहीं, आप हमको ये सब ज्ञान नहीं, ज्ञान तक क्या ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान क्या दे रहे हैं? वहाँ से मिलने का निमंत्रण आएगा, जी नहीं, तभी आप जाएंगे। जी नहीं, ये 4 दिन पहले कहाँ थे बताओ? पहले 4 दिन पहले वाली बात नहीं। 5 दिन से कहाँ थे आप लोग? पुलिस ये के बताओ। कंसर्न से जो बात नहीं है, मैं पुलिस का क्या सही, क्या क्या मानूं? नहीं सही है? क्या मानूं ये बताओ? पुलिस का कोई कंसर्न नहीं इस पे। पुलिस का उसका कल्चर नहीं तो क्या पुलिस है? के बीच में हमारे क्यों आ रही इसका है? मतलब ये पुलिस बाधा क्यों बन रही है तो बताओ? पुलिस का किस- बाधा ये है जी, इसके जो तहत काम है, आप किसके तहत रोक रहे हैं? लोग इसलिए रहे कि वहाँ पर एक व्यवस्था लागू है। क्या? कौन सी क्या? व्यवस्था तो लागू आप है? हमारे लखनऊ तक करिएगा, वहाँ लखनऊ बाहर रोक लीजिएगा हमको। 5 दिन से हम लोग थे, 5 दिन से यहाँ हमको से किस सक्षम हमारे अधिकारी प्रदेश में ने संरक्षण करने 5 के दिन लिए से किस सक्षम? आर्टिकल 19/4 कहता है कि हम कहीं भी आवाज संचलन चलो यार, चलो। काहे रोक रहे हैं? जाना नहीं है। अरे क्यों नहीं जाना भाई? क्यों नहीं जाना ये बताओ? क्यों क्या बता रहे हैं? आप लाठीचार्ज करो, जो उनका आप मारो, आप जो आप बोलेंगे हम बैठ जाएंगे। सीधी बात यही बैठ जाएंगे। रास्ता छोड़ के खड़े होइए, वो अपनी बात करिए, रखिए। तो सर जाने के लिए आप कह रहे हैं आप जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? आप संविधान नहीं मानेंगे, आप संविधान नहीं मानते, 19/4 संविधान नहीं मानते, आप रोक रहे हैं सर। हमने अरे चलो यार, अरे सुनिए, हमारे पास तो कलम जाना नहीं है। जाना है। मारिए सर, मारिए आप। हम मारिए ना। हम जाना है तो जाना है। 5 दिन से आप लोग कहाँ थे? 5 दिन से कहाँ थे? हम यही थे, कहाँ थे? यही थे। 5 दिन से कहाँ थे? मुकदमे लिखे हुए हैं। हाँ, मुकदमे आए हैं, तब हम लोग ये कर दो। ऐसा नहीं है भाई, हमारा भी काम है। हम 3 कर चुके हैं, 3 आमरण अनशन कर दिया आपके। मनोज मिश्रा दरोगा जी के, मनोज मिश्रा की हत्या हुई थी दरोगा जी की फरीदपुर में। मैं इसी को अभियान कर रहा हूँ। आपको जो अधिकार है वो करिए। वो व्यवस्था है, मेरा अधिकार है, मैं जाऊँगा, व्यवस्था है, मैं जाऊँगा ना। क्या ये व्यवस्था? क्या मैं कौन सी क्या व्यवस्था कर रहा हूँ ये बताओ? मैंने किसी को परेशान किया? आपको मैंने किसी को परेशान किया? आपका जो ज्ञापन है, मैंने किसी को परेशान किया ये बताओ? परेशान नहीं, जो आपका ज्ञापन है वो रिप्रेजेंट होगा। हमको बताओ किस अधिकारी ने हमारा किया ये बताओ हमको। आपका ज्ञापन कप्तान ने लिया है। कप्तान ने कब लिया बताओ? नहीं, हमको क्या पता चला ये बताओ? आपका कोई बंदा आता है बाहर क्या करता है, कहीं ना कोई संज्ञान करता ना मुलाकात करता है, ना कौन किसी से किया? बात किसने करता किया है। ये बताओ? आप किसी से बात नहीं करेंगे, संज्ञान में आ आप जाता, बात करते रहे, चल जाएगा। कप्तान ने लिया है या हमको क्या पता? हम आ जाते हैं तो वहीं पर हम आपकी बात अरे भाई, जो बात नहीं पता वो बता। ये आंदोलन लेके आप क्या हुआ उसमें? क्यों आप रुके, क्यों नहीं गए? ये आंदोलन लेके हम लखनऊ जा रहे थे। जिला प्रशासन की एक टीम जिसमें तहसीलदार, एसडीएम हमारे पास आए थे और बहुत कुछ अनुनय विनय करने के बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। उनके कहने पे कि 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते तक का उन्होंने हमको समय दिया है
उस एक हफ्ते के लिए हम लोग रुके हैं। इस कार्यक्रम को हमने स्थगित नहीं किया है क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना ही पड़ेगा और लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। परमानेंट के लिए लड़ाई ये लड़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए प्रशासन ने अन्य विनय किया है, उनका अनुरोध है, तो हम लोग दरअसल उसको स्थगित किए हैं। अभी तक इसको हमने रोका नहीं। आश्वासन क्या, मेरा एक एसडीएम सदर ने हमारे दरअसल जो हम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए जा रहे थे, उस ज्ञापन को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद कहा है कि इस पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और जो सीएमओ संतोष गुप्ता और सीएमएस आर.के. कोहली के ऊपर एक टीम बताया है उन्होंने कि लखनऊ से आएगी एडीजी हेल्थ के यहाँ से, वो एक हफ्ते में जांच करके और पूरी तरीके से आप लोगों को अवगत कराएगी। एक हफ्ते के समय के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो अभी तो हम केवल 11 लोग जा रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, लेकिन अब हम इसकी संख्या और विस्तार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री से जो मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख बिंदु है? प्रमुख बिंदु हमारे पास लखीमपुर में व्याप्त सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं, मेन मुद्दा हमारा ये है। दूसरा, अवैध जो कब्जेदार हैं, जो जमीनों पे कब्जा किए जा रहे हैं वो माफियाओं के द्वारा, जो पहले सपा में सक्रिय थे, बसपा में सक्रिय, वही भाजपा में भी सक्रिय हैं, उनके द्वारा एक तो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई के लिए हम जा रहे थे। दूसरी, जो भ्रष्टाचार, जनपद में जो भ्रष्टाचार है, जो समाजवादी सोच के यहाँ पे अधिकारी और अफसर बैठे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगे ताकि सरकार की छवि न धूमिल हो, इसलिए हम जा रहे थे। और पूरे हमारे बहुत से बिंदु हैं जिन पे हम जा रहे थे, हमारे उस लिखित में पूरा ज्ञापन हमने दे रखा है उस चीज के लिए। एक मामला और संज्ञान में आया कि हॉस्पिटल जो मोती जिला अस्पताल है, वहाँ पे यदि कोई पत्रकार अपना माइक आईडी खुलेआम लेकर जाता तो उसको जाने पर रोक लगती है। ये वहाँ पे अभी इस पे भी एडीजी हेल्थ के यहाँ से जो लोग आएंगे उनसे इस पे चर्चा की जाएगी कि उन लोगों ने बाउंसर रख रखा है, ये बाउंसर सरकार की तरफ से हैं या डॉक्टरों की सुरक्षा के ऊपर है, क्योंकि उनके यहाँ सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं और जितनी भी दवाएं लिखी जाती हैं सारी जांचें बाहर से कराई जाती हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि एडीजी हेल्थ के यहाँ से जो भी जांच टीम आती है हमसे संपर्क करती है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं, उसको बताते हैं। आपके 4 पत्रकार साथियों पर मुकदमा अभी पंजीकृत किया गया, क्या उस विषय में कुछ बात हुई है? उस पे भी बात हुई है और उसमें बताया गया है जो अभी तत्कालीन एडिशनल एसपी साहब आए हैं उनके द्वारा उनको जांच सौंपी गई है और ये हमसे अभी एसडीएम साहब ने, सदर कोतवाल साहब ने ये बात कही है कि उनके द्वारा जांच की जाएगी, जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। यदि वो दोषी नहीं है तो मुकदमा को खत्म किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या वीडियो बनाना दोष है। अश्लीलता का वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि उसमें किसी की इज्जत का सवाल है, तो सार्वजनिक नहीं हो रहा है और मुकदमा वो पूरी तरीके से निराधार है, उनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले कहा था कि वीडियो फुटेज निकाली जाएगी, क्या उस फुटेज के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली? उन लोगों ने ये बताया कि हमारे सारे पत्रकार बंधु कि दारू के नशे में मतलब मस्त थे। उन्होंने बताया कि दारू के नशे में धुत थे। हम इतना जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे, क्या किसी का बीपी नाप करके आप उसको दारू वाला घोषित कर सकते हो? हमारे किसी भी पत्रकार बंधु की ना कोई ब्लड सैंपल लिया गया, ना ही कोई जांच कराई गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग दारू के नशे में धुत थे? मुकदमा तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। और मेरा निवेदन प्रशासन से है कि फुटेज निकलवाई जाए उस दिन की, कि देखें पूरा कृत्य है क्या। हमें तो नहीं लगता कि वहाँ की फुटेज मिलेंगी, क्योंकि वो उनके हाथ में फुटेज तो डिलीट कर चुके हैं। पत्रकारों को दवा भी नहीं मिलेगी? दवा मिलेगी, दवा कोई अस्पताल किसी के बपौती नहीं है, वो कहा गया है। अगर साक्ष्य हो तो हम चल के देखेंगे और नहीं होता है तो बस है, फिर वही बात है कि जब कोई किसी की ना माने तो बात मान ले डंडे से, फिर तो डंडा चलेगा ही। अब वो किसका चलता है? शासन का चलता है, प्रशासन का चलता है। कहीं ना कहीं जिंदाबाद को दबाने का प्रयास, पत्रकारों की स्वतंत्रता, पत्रकारों की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये विषय है कि हम लोग पत्रकारों की मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे, जैसा कि आपके पास में भी वीडियो साक्ष्य है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आके हम लोगों को जबरन रोका है। मतलब जो हम लोगों का ये प्रोग्राम इस स्थिति पर पहुंचा है कि स्थगन किया गया है कुछ समय के लिए, इसे जबरन उन्होंने रोका है। और फिर बाद में जिला प्रशासन की टीम आई और उन्होंने हमसे वार्तालाप की और वार्ता में बताया कि 7 दिन के अंदर में आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा इस आश्वासन के साथ में, और यदि नहीं करते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं।
तो अगर आपके 7 दिनों में कुछ जो है आश्वासन आपको जो मिला है, 7 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कार्रवाई रहेगी, आप क्या करेंगे? तो जो यही बात रही थी हमारी मुख्यमंत्री जी के पास में सारे बिंदु रखने थे और वही मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग सर्वप्रथम उनके पास जाकर मुलाकात करके उनको बिंदु रखे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि पत्रकारिता का हनन किया जा रहा है, स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा रही है? आप लोग क्योंकि खुद ही पत्रकार है तो समझ सकते हैं कि पत्रकारिता का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पत्रकारों का हनन ही तो है, क्योंकि अगर वो लोग हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, हमारा संविधान भी हम लोगों को ये अनुमति देता है कि हम लोग अपनी बातें कहें और जा सकते हैं। अब उन्होंने हम लोगों को ये बताया कि ये लीगल प्रोसेस नहीं है। हम लोगों ने जबकि यहाँ पर पहले ज्ञापन दिया था, उन्होंने बताया कि आप लीगलिटीज में नहीं है और कुछ लीगल दायरे में आपको तो हम लोग कानून का सम्मान सदैव करते हैं और कानून के अनुपालन में ही अपने कदम उठाते हैं। और पत्रकारों की लेखनी का दबाने के बाद ही तो हम लोग उनके उठाने जा रहे थे, जिससे इनकी चूड़े हिल गई। ये हम लोगों को जाने नहीं देना चाहते थे और अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोग किसी के मानने से मानने वाले नहीं हैं और हम लोग जरूर से जरूर मुख्यमंत्री जी के पास रखकर अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे मौसम में आप लोग जा रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी? किसी तरीके की व्यवस्था नहीं, किसी प्रशासन ने किसी तरीके की सुध नहीं ली और बस जैसा जो भी हुआ है वो तत्काल यहाँ हुआ है। हम लोग आए, आधे घंटे तक हमारी जिलाधिकारी महोदय कुर्सी से नहीं निकली। आखिर जब उन्हें लगा कि ये पत्रकार वास्तविकता में ही जा रहे हैं तो उन्होंने अपने अंग्रेजों की दमन नीति के हिसाब से आके यहाँ पुलिस फोर्स रोका और फिर उसके बाद में खैर हमारे जितने भी 10 लोग पत्रकार जा रहे थे वो आपसी बात वार्तालाप करके और प्रशासन की टीम का जो आश्वासन दिया है उसके तहत प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है कि जब तक इनको 7 दिन का समय देकर। अगर 7 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग मुख्यमंत्री के जो है कुछ करेंगे मुख्यमंत्री आवास के? जी बिल्कुल, निस्संदेह 100 में 100% हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ये नहीं जाने देंगे तो एन केन प्रकार हम लोग जाके ही रहेंगे।